नमस्कार, मैं रंजीत कुमार यादव आपके लिए एक नए वीडियो के साथ पुनः आज हाजिर हूँ। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि अगर आप प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये डीएलएड बहुत ही मजबूत करना होगा क्योंकि डीएलएड पाठ जो है सो इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि आप अगर 150 सवाल देखेंगे तो 150 में 75 सवाल इसी डीएलएड से होगा। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रधान शिक्षक में कुल 150 अंक होंगे। 150 में 2 पार्ट होंगे जिसमें एक जीएस और मैथ वाला होगा, इसमें एक डीएलएड वाला होगा। तो 75 अंक दोनों तरफ से रहेंगे। 75 सवाल डीएलएड से, 75 सवाल आपके जीएस मैथ जो भी है, इधर हिंदी उन्दी जितना भी है, सोशल साइंस वगैरह सारा इसमें रहेगा। इसीलिए इस पार्ट को बहुत ज़रूरी है और हमारा जो मेधा अंक बनेगा वो डीएलएड पर ही निर्भर करेगा। इसलिए कि ये पार्ट सबों का कमज़ोर होगा, या अगर होगा तो सबों का मजबूत होगा। लेकिन डीएलएड एक ऐसा चीज़ है जिसे हम मजबूत करना चाहेंगे तो मजबूत होगा, और कमज़ोर अगर रह गया तो फिर बहुत पीछे हम रह जाएंगे। इसीलिए डीएलएड पार्ट को हम बहुत ही मजबूती से देखना चाहते हैं और इसीलिए ये वीडियो में पार्ट 2 आज देने वाला हूँ। पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पार्ट 1 हम दे देंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इसी तरह करके मैं देते जाऊंगा मैं, आप देखते रहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है साथियों, देखिए, शिशु को शिक्षा किस मेथड से दी जानी चाहिए। शिशु अर्थात आप जानते हैं कि हमारा जो शिशु है, हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो कितने वर्ष से आते हैं? 6 वर्ष से, और 6 से 12 वर्ष को ही कहा जाता है बाल्यावस्था। 6 से 12 वर्ष को कहा जाता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था से पहले हमारे बच्चे शिशु के रूप में होते हैं और वो आंगनवाड़ी केंद्र में भी पढ़ते हैं। तो आप देखेंगे कि आंगनवाड़ी केंद्र में जो होता है, झूले लगे रहते हैं, है ना, बैठने का इसे, ठीक है, चढ़ने का सीढ़ी रहता है, ठीक है, फिर सरकने का जगह रहता है, इस पर बच्चे सरकते भी हैं, फिर इधर से चढ़ते भी हैं। तो इस प्रकार के खेल खिलौने वहाँ बने रहते हैं जिससे खेल खेल की विधि से बच्चों को पढ़ाया जाता है, शिक्षा दी जाती है। और कभी कभी आप प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, किडजी है ना, किडजी स्कूल मिलेगी, है ना। खेल खेल में पढ़ाने वाले बहुत सारी स्कूल, बहुत महंगे स्कूल भी हैं जो कि बच्चे को 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक वहाँ पे पढ़ाया जाता है। उसके बाद बच्चे 1 क्लास में चले जाते हैं जो हमारे विद्यालय में आते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कहा जा रहा है किस मेथड से बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। देखिए, कहा जा रहा है शिशु को शिक्षा किस मेथड से दी जानी चाहिए। तो लर्निंग बाय डूइंग मेथड्स, लर्निंग बाय प्लेइंग मेथड्स, ये दोनों या कोई नहीं। साथियों, ये दोनों होगा, क्योंकि लर्निंग बाय मैंने करके सीखना और एक खेल खेल में सीखना। देखिए, करके सीखना मतलब अगर यदि बच्चों को पत्ते दे देते हैं और बच्चे क्या करते हैं, इस पत्ते से कुछ कप बनाते हैं, है ना, इसे मोड़ करके दोनी बनाते हैं, या माचिस की तिल्ली दे देते हैं, तिल्ली से चतुर्भुज बनाते हैं, इस तरह गोला गोला त्रिभुज बनाते हैं तिल्ली से। तो ये बच्चे कर कर के सीख रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बच्चे करके सीख रहे हैं और इससे उसके दिमाग में अपने से कॉन्सेप्ट बनता है। कई शिक्षाविद विद्वान जो बोले हैं कि बच्चों के सामने आप सिर्फ इन्वायरमेंट दे दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है ना। आप जंगल जो झाड़ी है, झाड़ी के बगल में छोड़ दीजिए, बच्चे अपने पत्ते से, अपने उसके डंठी से कुछ न कुछ बनाना सीख जाएंगे, आकृति बनाना सीख जाएंगे। वो आकृति बहुत ही सुंदर लगती है और वही आकृति आगे चल करके 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल हम लोग देखते हैं। इसीलिए ये करके सीखना भी लर्निंग बाय डूइंग मेथड्स और लर्निंग बाय प्लेइंग मेथड्स दोनों राइट है। इसलिए बहुत आप लगा दीजिए, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल कह रहा है देखिए, इसमें कह रहा है किनका मानना है कि बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके आरंभिक शिक्षक हैं। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, डॉक्टर राधा कृष्णन साहब, स्वामी विवेकानंद साहब या रूसो साहब, किनका मानना है? तो साथियों, आपका आंसर रूसो होगा। रूसो एक ऐसे शिक्षाविद हुए जिन्होंने कहा कि बच्चों के हाथ, पैर और नेत्र उनके प्रारंभिक शिक्षक हैं, आरंभिक शिक्षक हैं। सचमुच में बच्चे जो है कुछ न कुछ एक्शन जो है अपना करना शुरू कर देता है
है ना। बच्चे देखिएगा कि जिस बच्चे ये शिशु अवस्था में होते हैं वो रेंगना शुरू कर देते हैं, हपटना शुरू करते हैं, या तो धीरे धीरे खड़े होकर के चलना, एक एक कदम बढ़ाना शुरू करते हैं। उस स्थिति में बच्चे ना वो समझ पाते हैं कि ये बिच्छू है, ये सांप है, ये मेढक है। कुछ न कुछ उसे हाथ से पकड़ना, उसे निचोड़ना, इधर उधर खींचना, देखना, गेंद को उठा के पटकना, ये सारा चीज़ जो है सो हाथ पैर से मार के किसी को भगाना, है ना, नेत्र से देखना, ये सारी ज्ञान उसे मिलना शुरू हो जाता है। तो ठीक ही रूसो साहब ने कहा है कि बच्चों के लिए हाथ पैर और नेत्र आरंभिक शिक्षक हैं। इन्हें कोई बता नहीं रहा है, यही हाथ पैर और नेत्र, यही हाथ और यही पैर, ठीक है, यही पैर जो है उसे बताते हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या पकड़ना है, नहीं पकड़ना है। हम लोग उसे बचाते हैं, कभी मिट्टी उठा के मुंह में डाल लेगा, कोई गोली उठा के, कांच की गोली जो कंचे होते हैं वो भी डाल लेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बच्चे के हाथ पैर और नेत्र ही उसके गुरु हो जाते हैं, शिक्षक हो जाते हैं, उसे कोई बताने वाला नहीं है। इसीलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है। ये बात रूसो साहब ने कहा था। चलिए दूसरे नंबर के बाद तीसरे नंबर में आते हैं साथियों। तीसरा नंबर है, इसमें कह रहा है शिशु को आत्माभिव्यक्ति के उचित अवसर प्रदान करने के लिए कौन सी भाषा उत्तम है। मैंने अपने आप की अभिव्यक्ति करना। जैसे मान लीजिए तुतला के जो बच्चा बोलता है पा 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 पा, दादा दादा दादा, माँ 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 माँ, इस तरह करके जो बच्चा बोलता है हमारे परिवार में, तो जब बोलता है बच्चा एक वर्ड बोलेगा तो दूसरी दादी रहेगी, मौसी रहेगी, भूआ रहेगी, दीदी रहेगी, वो भी उसी बात को दोहराती है, जिससे बच्चा क्या करता है और ज़्यादा सीखना शुरू हो जाता है उसका, है ना। बच्चा जो है कुछ न कुछ ताता पापा करके बोलना शुरू करता है रेंगते वक्त या तो खड़े होते वक्त, 9-10 महीना के बीच में। उस समय जो है सो 8 से 9 महीना में तो वो रेंगना शुरू, खड़े हो जाना धीरे धीरे पकड़ के किसी खाट वगैरह या टेबल कुर्सी पकड़ कर, या तो जो उसके लिए खिलौने आ गए हैं उसके अंदर आप रख दीजिए, वो खिलौना दौड़ता है इधर उधर, तो वो सारा चीज़ बच्चा करने लगते हैं। तो उस समय पापा मामा दादा ये सब बोलना शुरू करता है। तो इसका मतलब क्या है, कौन सी भाषा वो अपने से अभिव्यक्त कर रहा है, आत्माभिव्यक्ति, अपनी अभिव्यक्ति स्वयं कर रहा है, दूसरों को दिखा रहा है कि मैं भी यहाँ पे हूँ। मान लीजिए 10 कोई महिला या दीदी वगैरह बैठी हुई है, तो बच्चा वहाँ पे कुछ ना कुछ अगर धीरे धीरे आ गया तो आवाज़ निकालेगा, ताकि ये पता चले सबों को कि मैं भी यहाँ प्रेजेंट हूँ। तो ये प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए वो अपना अभिव्यक्ति दिखाता है, अपने आवाज़ कुछ निकालता है। तो कुछ आवाज़ निकाल द द द द द न न न न न पापा पापा मामा 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 पापा पापा, तो इस तरह से करता है, ये चिल्ला उठता है। तो इसका मतलब है कि अपनी अभिव्यक्ति वो दिखाना चाहता है। उस स्थिति में कौन सी भाषा उत्तम है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या मातृभाषा। साथियों हिंदी इंग्लिश उर्दू की बात नहीं है, यह मातृभाषा की बात है। अगर कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया में है तो निश्चित है वो इंग्लिश में ही बोलेगा, तो उसकी मातृभाषा इंग्लिश हो गई। भारत में है तो हिंदी बोलेगा, मातृभाषा हिंदी हो गई। अगर कोई बच्चा इराक में है तो वहाँ उर्दू चलती है, उर्दू। कोई ब्रिटेन में है तो इंग्लिश। इसलिए हिंदी इंग्लिश उर्दू की मतलब नहीं है, पूरी दुनिया के बच्चों के लिए ये बात बोली जा रही है। इसका मतलब है कि मातृभाषा जो वहाँ की है वही वो बोलना शुरू करेगा। अब जैसे तमिल में है तो तमिल की भाषा तमिल में ही बोलेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर के मातृभाषा जो है उससे बच्चे को रोकना नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही बच्चा खड़ा भी हो नहीं पाता है वैसे ही उससे बेटा काओ, बेटा बॉल, बेटा स्काई, इस तरह दिखाना शुरू करते हैं। बेटा पेन, इस तरह नहीं होना चाहिए। उसे अपनी भाषा में पहले निपुण होने दीजिए, गाय ही बोलने दीजिए, फिर उसे गेंद बोलने दीजिए, कलम बोलने दीजिए, चॉकलेट बोलने दीजिए। जो भी आप हिंदी में जो भी वर्ड यूज कर रहा है, किसी तरह भी बोल रहा है, तो वो भीतर से अपने माइंड को पूरा मजबूत कर रहा है और आत्माभिव्यक्ति उसकी क्लियर स्पष्ट हो रही है। वो बोलना चाहेगा गाय, आप बोल दीजिएगा काव। अब काव उसे कन्फ्यूजन हो जाएगा कि का क्या। इसीलिए बड़े होने के बाद सब कुछ सीखेगा, लेकिन पहले अपनी मातृभाषा में जो अपनी अभिव्यक्ति दिखाता है उससे नहीं रोकना चाहिए। अर्थात कौन सी भाषा होनी चाहिए सर्वोत्तम, बहुत अच्छा, ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, उसकी अपनी मातृभाषा। चलिए 3 के बाद 4 में आते हैं। 4 नंबर का सवाल है साथियों, देखिए इसमें कह रहा है ड्राइडेन क्या है। ड्राइडेन क्या है, ड्राई मैंने सूखा होना, डेन डेन में तो गुफा होता है, लेकिन ड्राइडेन पूरे वर्ड क्या है। ये पानी नहीं होना, बीमारी होना, अच्छी आदतों का विकास होना, अच्छी आदतों का ह्रास होना। तो चलिए साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन होगा। अच्छी आदतों का विकास होना, इसी को ड्राइडेन बोला जाता है। अच्छी आदत में क्या है, अच्छी आदत में क्या है, जैसे मान लीजिए समय पर कोई काम करना,
समय पर, है ना, काम, कोई होमवर्क है उसको समय पर निपटवाना, होमवर्क समय पर निपटाना। फिर है कि बड़ों का आदर करना, अगर कोई बाहर से आए तो नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, इस तरह करना, ठीक है। सम्मान के साथ किसी के साथ पेश आना, अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट अच्छी तरह से करना, ये ना कि लड़ाई झगड़ा कर देना, पीट देना, मार देना, ये नहीं। तो ये सब अच्छी आदतों का विकास अगर यदि हम शुरू से ही कर दें तो बच्चा एक सभ्य बच्चा बन जाता है, और वो या तो क्रिकेट खेलेगा, या तो पढ़ाई करेगा, फुटबॉल खेलेगा, तो सब जगह वो काम को निपटाना चाहेगा, समय पर काम को निपटाएगा। जो भी उसको मिलेगा कि यहाँ पे किक मारना है, ऐसे बल्लेबाजी करना है, तो उसको भी करेगा। अगर कोई पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो वो भी समय पर होमवर्क को पूरा कर लेगा। तो ये सब आदत जो है, समय पर सारा काम निपटाना, बड़ों की आदत के, बड़ों की ये सम्मान करना, बड़ों की बात का आदर करना, किसी बात पर अच्छी तरह से प्रतिक्रिया देना, समय लगे तभी रोना, समय आए तभी हंसना, किसी से मजाक करें तो समय पर ही मजाक करना, है ना, या तो क्रोध भी समय लगे तो क्रोध करना, अन्यथा हमेशा क्रोध नहीं करना। ये सब अच्छी आदत का विकास अगर होता है तो उसे ही ड्राइडेन कहते हैं। चलिए, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अब चलते हैं साथियों 5th नंबर सवाल में। देखिए ये सवाल आपको देखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कि 75 अंक की बात है, 75 सवाल, 75 क्वेश्चंस, देयर आर 75 क्वेश्चंस फ्रॉम DLED एंड सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी डीपली द चैप्टर। तो इसीलिए मैं एक एक पार्ट को लेकर के आ रहा हूँ, एक एक टॉपिक को मैं समझा रहा हूँ। चलिए, बच्चों में अच्छी आदतों के निर्माण में कौन शामिल नहीं है? क्या है? सत्य बोलना, बड़ों का आदर करना, समय पर काम करना, स्वच्छता, सफाई रखना, कुत्तों पर पत्थर फेंकना। चलिए साथियों, इसमें कौन सी अच्छी आदत नहीं है? तो निश्चित कहिएगा सत्य बोलना अच्छी आदत है, बिल्कुल सही है। बड़ों का आदर करना, जैसे मान लिया हम लोग सिखा देते हैं ना कि बेटा अगर कोई आए तो बोल देना पापा घर में नहीं है। लेकिन बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, तो कोई आकर के जब पूछे, मान लीजिए उनसे कोई पैसा वैसा लिए हैं, ऋण है, उधार लिए हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो वो छिपने के लिए अपने घर में अपने बच्चे को ये बताकर घर में छिप जाते हैं उनके पापा की बेटा बोलना कि कोई आए तो बोल देना कि घर पे नहीं है। तो बच्चे अगर भगवान के रूप हैं तो उससे आके पूछा किसी व्यक्ति ने, ये किसी सही घटना है, तो बच्चे ने कहा, जो भगवान के रूप होते हैं उन्होंने कहा, बच्चा बोला कि पापा बोले हैं कि घर में नहीं है, बोल देना। देखिए, तो उस स्थिति में चूंकि बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, उसे तो गलत बोलने की आदत है नहीं, तो हम लोग झूठ बोलने सिखाते हैं कि बेटा बोल देना घर पर नहीं है, जबकि बच्चा जान रहा है कि हम घर पर हैं। इसीलिए क्यों ऐसा छोटी छोटी चीज़ के लिए बच्चों को हम क्यों ऐसा ट्रेनिंग दें जो उसके भविष्य के लिए खतरनाक हो। इसीलिए ऐसा हम लोग कतई ना करेंगे, अपने बच्चों के साथ ऐसी बात नहीं करेंगे। हाँ बेटा सही चीज़ बता देना, और आप जो लिए हैं दिए हैं उसका मैटर है, आपका और उसका मैटर है, हम और हमारा मैटर है, हमारे दोस्त का मैटर है। हम लोग अब 40-45 साल 50 साल के होने वाले हैं, 30-35 साल के होने वाले हैं। एक छोटे 2 साल बच्चे 3 साल बच्चे के साथ ऐसा छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है, उनके भविष्य के साथ खेलना ठीक नहीं है। इसीलिए सत्य बोलना ये अच्छी आदत है, बड़ों का आदर करना अच्छी आदत है, उसको सत्य से विचलित मत कीजिए, है ना। समय पर काम करना बहुत अच्छी आदत है। कोई अगर काम दिए हैं कि बेटा तुम 5 मिनट में खेल के आ जाओ, अगर खेल कर आ जाता है बच्चा तो ये समय पर काम करना हो गया। स्वच्छता, अपने नाखून बाल ये सब पर ध्यान रखना, नाखून काटना, स्वच्छता बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि इससे भयंकर बीमारी होती है। और तब क्या है कि कभी कभी काल के गाल में भी समा जाते हैं बच्चे। इसीलिए यहाँ पे स्वच्छता, हाथ पैर धोना, कहीं पे खेलने गया है तो बढ़िया से साबुन से हाथ धोना, बाथरूम गया तो साबुन से हाथ या हैंड वाश से अच्छी तरह से धोना, ये स्वच्छता का ज्ञान बहुत जरूरी है बच्चों में। सफाई की देखभाल, आस पड़ोस में मच्छर उछर ना रहे इसके लिए झाड़ पोंछ फलना चाहिए, सब होने की जरूरत है, इसीलिए सफाई का ज्ञान। लेकिन कुत्तों पर पत्थर फेंकना ये अच्छी आदत नहीं है, ये बच्चा को कभी नहीं सिखाइए, क्योंकि कुत्ते हमारे सहयोगी होते हैं, बिल्ली भी हमारी सहयोगी है। कैसे? तो वो कीड़े मकोड़े ये सब जो छिपकली है वो सब सहयोगी है, सांप है सहयोगी है, इसलिए कीड़े मकोड़े खा करके हमारे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। तो कुत्तों पर कभी भी हम पत्थर फेंकने की जो है सो अच्छी आदत नहीं देंगे, ये गलत आदत है। इसीलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए 5 के बाद 6 नंबर सवाल में आते हैं। देखिए 6 नंबर सवाल में कहता है, शिशु को छोटी छोटी बातों या गलती के लिए न तो भय दिखाना चाहिए न ही दंड देना चाहिए। बहुत सही है, दोनों गलत है। बिल्कुल सही है, छोटी छोटी बात या छोटी छोटी गलती के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेटा बिल्ली म्याऊ म्याऊ
उसे डराने की कोशिश करते हैं। तो भय भी नहीं दिखाना चाहिए, बच्चों को नहीं डराना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं, कुछ बच्चा अगर किया गलती तो एक छड़ी लेकर के दौड़ जाते हैं, सुई लेके दौड़ते हैं। सुई कहेंगे तुमको ये सुई, एक बार वीडियो आया था जिसमें कि सुई को बच्चे को करा था कि तुम्हें सुई दे देंगे, तो बच्चा पूरा रो रहा था, बिलख रहा था, है ना। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आत्मविव्यक्ति में परेशानी होती है, उनका ब्रेन पर संकुचन हो जाता है, ब्रेन में सर्कुलेशन गड़बड़ा जाता है, बच्चे सदमा में चले जा सकते हैं। इसीलिए न ही दंड देना चाहिए, दंड भी कभी नहीं, छोटी छोटी गलती के लिए दंड नहीं, उसे प्यार से समझाना चाहिए। और बच्चों को ये फायदेमंद होते हैं। इसीलिए बच्चों का विकास ये शिशु अवस्था में यही सबसे बड़ी विकास होती है, शरीर का, मेंटल का, दिमाग का, सब कुछ ये विकास। बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद ने कहा है कि शिशु की अवस्था ही सबसे बड़ी विकास की अवस्था होती है। चाहे वो संवेगात्मक विकास हो, शारीरिक विकास हो, जो भी हो, सब यहीं पे है। इसीलिए ना तो भय ना तो दंड, कुछ नहीं। इसीलिए बहुत सही है। और माँ पिता को तो प्रेमवत व्यवहार करना चाहिए, गुरु जी को भी प्रेमवत स्नेह से व्यवहार करना चाहिए। इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 6 के बाद 7 में आइए। इतना जो सवाल है, मात्र 10 सवाल इसमें है, लेकिन आप देखिएगा कि 10 का 20 सवाल बन जा रहा है जितना हम लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए आते हैं, निम्न में कौन संवेग है? कौन संवेग है? देखिए, भय, क्रोध, प्रेम, सभी। हाँ, भय भी संवेग है, क्रोध भी संवेग है, प्रेम भी संवेग है। जैसे हंसना संवेग है, रोना संवेग है ना, क्रोध दिखाना संवेग है, गुस्सा करना, एकाएक किसी चीज को पटक देना, ये संवेग है। तो ये सब संवेग है, लेकिन कुछ संवेग पॉजिटिव होता है, कुछ निगेटिव होता है। जैसे प्रेम करना, ये हंसना, ये पॉजिटिव है ना। लेकिन कभी कभी क्रोध करना, क्रोध में इतना जलजला जाना कि कुछ भी वस्तु को, मोबाइल हो, बल्ब हो, बॉल हो, बल्ला हो, किसी को तोड़ ताड़ देना, बक्सा को पटक देना, ये बैग को पटक देना, ये गलत चीज़ है ना। भय भी है, ये भय भी निगेटिव है। भय हमें नहीं करना चाहिए, बच्चे को भय नहीं सिखाना चाहिए। चलिए, इसीलिए ये सभी संवेग है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, संवेग है तो फिर अब आ जाता है, संवेग से ही संवेगात्मक विकास की बात होती है। संवेग से ही संवेगात्मक विकास, अर्थात हमारे अंदर जो संवेग है, तो संवेगात्मक विकास क्या है? भय का सही प्रकाशन सीखना, क्रोध का सही प्रकाशन सीखना, प्रेम का सही प्रकाशन सीखना, सभी। जैसे बात सही है, ये सभी हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। देखिए, भय का सही प्रकाशन सीखना मतलब, अगर यदि बच्चा ये ट्रेनिंग ले लिया कि हमें यहाँ भय दिखाना है, और वो भय दिखाने जैसा कर दिया, तो वो बहुत बड़ा खिलाड़ी हो गया, वो तो बहुत बड़ा एक्टर ही हो गया। इसीलिए यही विकास हो गया। ये नहीं कि सभी ईच एंड एवरी पार्ट, ईच एंड एवरी बिंदु पर, है ना, पॉइंट पर वो भय में रहे, डरते रहे, सकुचाते रहे, तो ये गलत है ना। कोई बच्चा अगर घर से नहीं निकला हो और किसी बच्चे के साथ इंटरेक्ट नहीं किया हो, तो अगर वो 8 साल, 5 साल का, 6 साल का हो जाएगा, तो बच्चा डरेगा सबसे, बच्चा से, कुत्ता से, गाय बैल, जिससे, बकरी से, जबकि कोई कुछ नहीं कर रहा है उसे, लेकिन फिर भी उससे डरेगा वो। इसका मतलब है कि उसके अंदर भय का सही प्रकाशन नहीं हो पाया। लेकिन कुछ बच्चा उसी गली कुची में, जो बच्चा हमेशा बच्चों के साथ खेला है, कूदा है, जोर से चिल्लाया है, बोला है, हल्ला किया है, मजे से मिट्टी की गोली खेल खेल करके इधर से उधर एक आध थप्पड़ मार दिया है, उधर से दौड़ के इधर आया है, वो बच्चा भय का सही प्रकाशन जान गया। अगर वो किसी के पीट कर घर आ गया, तो थोड़ा सा भय दिखा करके छिप जाएगा, कि मम्मी से भय दिखा के छिप गया। इसका मतलब है कि मम्मी सोच रही कि भय हो गया, इसे डर गया, लेकिन नहीं, वो दिखा रहा है, वो एक्टर है, वो बहुत बड़ा एक्टर है। वो भय दिखाया कि थोड़ी देर तक हम थोड़ा सा सकुचा जाए, हम छिप जाए, तो माँ को भी गुस्सा शांत हो जाएगा और हम पीटने से बच जाएंगे। इसीलिए भय का सही प्रकाशन उसे आ गया, आदत हो गई कि हमें जब गलती हमने किया, तो थोड़ा देर के लिए सकुचा जाए, भय दिखा दें, डरने लगे, थोड़ा सा मन मन रोने जैसा हो जाए, है ना। तो इसका मतलब है थोड़ा मुंह टेढ़ा कर दें, थोड़ा आंख मिचोड़ने लगे, ताकि लगे कि कोई भी देखे तो लगे कि ये अब डर रहा है, इसको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। इसके लिए भय। क्रोध का भी सही, मान ली कोई मेरा कलम ले लिया और वो नहीं दे रहा है, तो हम, क्रोध अंदर से तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो बच्चा क्या कर रहा है, क्रोध दिखा रहा है। तुम समझ पा रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे कलम को किसने चोरी किया है, ये क्रोध दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्रोध का एक्शन उसको आ गया। क्रोध नहीं है, क्रोधित नहीं है वो बच्चा, बहुत बड़ा एक्टर हो गया है, क्रोध का प्रकाशन करने सीख गया है, कि ताकि लोग को लगे कि भाई गुस्सा में है, कलम इसको दे दूं, है ना। तो ये क्रोध करने का एक्टिंग उसने सीखा, तो ये बहुत बड़ा एक्टर हो गया। और प्रेम का सही प्रकाशन सीखना, प्रेम का, जैसे मान ली किसी को एक थप्पड़ मार दिया और वो गुस्सा में आ गया, तो उसके साथ तुरंत, भैया, ए भाई, ए
जैसे गलती हो गई भाई, चलो, अरे हम तो तुम मेरे साथ, हाँ है ना, हम तुम्हारे बिना रह सकते हैं भैया, हम तुम्हारे बिना रह सकते हैं भाई, चलो 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 खेलते हैं क्रिकेट। ये प्रेम दिखा दिया, तुरंत दिल से दिल लगा लिया, हाथ मिलाने लगा तुरंत, चलो चलो चलो, अब गलती हो गई। तो ये प्रेम का सही प्रकाशन उसने सीख गया। उसने जबरदस्ती प्रेम नहीं कर रहा है, वो बहुत बड़ा एक्टर हो चुका है। तो अगर यदि कब कब हमको हंसना है, अगर कहीं कुछ हो रहा है और उस स्थिति में उसको हंसने की, अब मान ली कहीं लाश रखा हुआ है और उसमें जाके वो हंसने लगेगा, तो वो प्रेम का प्रकाशन, हंसने का प्रकाशन नहीं सीख पाया है। वहाँ तो उसको मार पड़ सकती है, क्योंकि किसी घर में कष्ट है, वहाँ हंसेंगे आप नहीं। इसीलिए, लेकिन कहीं क्रिकेट खेल रहा है कोई और छक्का मार दिया, तो वहाँ पे हल्ला करना, हंसना, वो अपना प्रेम, ये हंसने का प्रकाशन सीख गया है। रोने का भी प्रकाशन अगर कहीं पे दुल्हन अगर यदि चाहे कोई बच्चा पैदा हुआ और वहाँ फुट फुट कर रोने लगे हैं, तो वो गलत चीज़ है। लेकिन कहीं लाश रखा हुआ है, किसी घर में विपत्ति आ गई है और वहाँ वो बच्चा रोने की एक्टिंग कर रहा है, तो जानिए वो बहुत बड़ा एक्टर हो चुका है, क्योंकि उसको रोने की कला आ गई है और कहाँ रोने की जरूरत है वो भी सीख चुका है। इसी को संवेगात्मक विकास कहते हैं। चलिए, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। आइए 9 नंबर का सवाल देखिए, शिशु के संवेगात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संवेगात्मक विकास का हम इसके थंबनेल में लिखे भी हैं, बच्चों में संवेगात्मक विकास, उसी पर विशेष ये है। चलिए, शिशु के संवेगात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? स्नेह करना, पीटना, धमकाना, गुस्सा करना। साथियों, स्नेह करना बिल्कुल होगा, ऑप्शन ए। स्नेह आप करेंगे, प्यार से समझाएंगे, गलती किया भी है तो प्यार से समझाएंगे। पीटेंगे तो उसका मेंटल डिस्टर्बेंस होगा। धमकाएंगे तो वो डरेगा, उसकी जो मानसिक स्थिति है वो गड़बड़ा जाएगा, वो विकास नहीं कर पाएगा उसका दिमाग। इसीलिए स्नेह करना बहुत बड़ी चीज़ है। अगर शिक्षक भी स्नेह कर लिए कि बेटा काहे ऐसा करते हो, तुम इतना तेज लड़के हो, तुम इतना बढ़िया से बनाते हो, फिर भी तुम क्यों यहाँ पे गलती किया है, तो वो सुधार कर लेगा तुरंत। इसलिए स्नेह पूर्वक ही व्यवहार करनी चाहिए शिशु के साथ। चलिए, तब इसका संवेगात्मक विकास होगा, बहुत अच्छी तरह से होगा। इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि उसके दिमाग पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। अगर उन्होंने गलती किया है, अगर कोई बल्लेबाजी कर रहा है बच्चा, अगर मान लीजिए 10-11 साल का बच्चा, और वो भी बल्लेबाजी कर रहा है, सिंपल गेंद में, आसान गेंद में वो कैच आउट हो जाता है, तो उसे समझाना पड़ेगा कि बच्चे बेटा इसको संभल के खेलना चाहिए था ना, इसको देखना चाहिए था बल्ला कहाँ घुमावे और कहाँ गेंद जाएगी, वहाँ खिलाड़ी था, कैच आउट हो गया। तो स्नेहपूर्वक, गुस्सा नहीं करना चाहिए। और इसके लिए ये कुल कैप्टन काफ़ी हैं, महेंद्र सिंह धोनी जी हमारे इसी तरह स्नेहपूर्वक सबसे व्यवहार करते थे, सिर्फ आंख दिखाते थे, काम हो जाता था। चलिए, अगले और लास्ट सवाल की ओर साथियों बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत ही लाजवाब है। देखिए क्या कह रहा है, यदि बच्चा गलती कर बैठे तो अभिभावकों एवं शिक्षकों को स्नेहपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, अभिभावकों एवं शिक्षकों को गुस्सा करना चाहिए, अभिभावकों एवं शिक्षकों को बच्चों को पीटना चाहिए। वही सवाल हो गया। यहाँ स्नेहपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, इसलिए कि बच्चे के साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार करेंगे तो उसके अंदर पॉजिटिव फीलिंग आएगी, और पॉजिटिव फीलिंग ही है ना, पॉजिटिव फीलिंग ही उसे बहुत ऊंचा पद दिला सकती है, बहुत बड़ा क्रिकेटर, बहुत बड़ा खिलाड़ी, बहुत बड़े मैंने पद पे जा सकते हैं। किसी भी जिले के डीएम तक भी यूपीएससी बीपीएससी कंप्लीट करके बड़े बड़े पद पर जा सकते हैं। इसलिए कभी गुस्से में पीटपाट नहीं करना चाहिए। उसके साथ शिक्षकों एवं अभिभावकों को है ना, प्रेम पूर्वक, हम सबों को प्रेम पूर्वक व्यवहार करनी चाहिए। चलिए, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए साथियों, अगर यदि आप हमारे साथ पहली बार हैं तो 91 35 85 82 24 पर हमें व्हाट्सएप लिखे हाई लिख के भेज सकते हैं। आपको हम टेलीग्राम लिंक में जोड़ देंगे, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से समय टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जुड़िए। ये पीडीएफ सारा वहाँ चला जा रहा है। तो चलिए, इसी तरह पार्ट 3 में लेकर के आ रहा हूँ ये डीएलएड का, क्योंकि 75 अंकों का सवाल है, इसीलिए इसे डीपली और अच्छी तरह से करना बहुत जरूरी है। चलिए, तो नए इस वीडियो के साथ पुनः हाजिर होते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।